स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आर अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 5 है फैक्टराइजेशन। आज इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1 वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। मैं सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व आउट कर दूंगी, ओके, और आपको समझा भी दूंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 5 है, 1 2 3 4 जो है वो मैं 2 वीडियो में करवा चुकी हूँ। अगर आप वो देखना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, तो आप देख लें। चलें जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 है। अब देखें, जो हमने 1 2 3 और 4 इन तीनों में किए थे, आप अगर अच्छे से समझ लेती हैं ना तो उन्हीं तीनों चारों मेथड को यूज़ करते हुए उन्होंने 5 को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अब करना कैसे है? सबसे पहले तो आपने देखना है इसमें 2 फार्मूलाज यूज़ होंगे। फर्स्ट तो पहले हमें इसको देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये किस फॉर्म में है। 4 टर्म्स है तो ये 2 जैसा भी हो सकता है। 2 क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जिसमें 4 टर्म्स थी जिनको हमने 2-2 करके निकालना था। तो चले हम देख लेते हैं कि क्या हमारे पास 2 2 में से कॉमन आ रहा है। अगर मैं ये दोनों ले लेती हूँ, ठीक है, इसका मैं बना लेती हूँ एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये भी हो गया। नेक्स्ट इसमें से मैं अगर 3 कॉमन निकाल लेती हूँ तो अंदर बचेगा 2y माइनस 3, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होना बिकॉज वो कोई मैचिंग नहीं होगी। अच्छा, अब हमें करना क्या पड़ेगा? 2 2 तो नहीं हो रहे। अब हम करते हैं एक तरफ 3 को, एक तरफ 1 को, ठीक है। अब आपने देखना है कि कैसे हमारे पास 3 टर्म्स हम लेंगे। अब 3 टर्म्स में फॉर्मूला ये बन रहा होता है a प्लस या माइनस स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर आप देखें, गौर करें, तो ये जो हमारे पास बनी हुई है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसके साथ कौन कौन सा अटैच है। एक दो वेरिएबल अटैच है, एक है a और एक है b, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों से ही पता चलेगा कि ये किसके साथ अटैच है। देखिए, जो भी हमारे पास 2 वाली वैल्यू होती है ना, उसकी वेरिएबल के साथ कोई भी स्केयरिंग वगैरह नहीं होती, तो हम इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं कि इनके साथ कौन सी अटैच होने वाली। चले हम ना ऐसे करते हैं, जो स्केयर वाली नहीं ना है, जो स्केयर वाली नहीं, जो एक वेरिएबल वाली, वो देख लेते हैं। ये भी स्केयर वाली, ये भी नहीं, ये स्किप करेंगे। तो ये देखते हैं, y हो गया और इसमें से 2 निकाला, 2 3 ज़ा 6, एक 3 होगा, मीन्स के 3 की पावर 2 करेंगे तो 9, 3 3 ज़ा 9। तो हमें कौन कौन सा चाहिए? एक चाहिए 9, ये तो चाहिए और इसके साथ y चाहिए। लेट करेंगे, यहाँ पे अगर x होता तो हम x यूज़ करते, ठीक है ना। ये ज़रा थोड़ी सी लॉजिकली बात ये है कि हमें समझना पड़ता है। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब हम 3 टर्म्स को एक तरफ करेंगे और एक टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। तो जो 3 टर्म्स मैंने सेलेक्ट की थी, आपको पता चल गया ना ये कैसे मैंने किया है। पहले हमने देखा a और b है, तो a और b मैंने ऑब्जर्व करते हुए यहाँ पे लिख लिया। ये y है तो हमें पता y तो ऑटोमेटिकली आना ही आना है। और 9 हमें कैसे पता चला? 2 फार्मूले का निकाल दिया 6 में से और एक 3 बचा। 3 की पावर 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 9, मीन्स कि ये तीनों हमारे पास हो गए। अच्छा, इनमें से ना एक बात ये है कि इन सब के साथ इधर तो माइनस आ सकता है, लेकिन इन दोनों के साथ तो हमेशा प्लस ही आना है। मीन्स कि मैं सारे साइन अगर मैं इनमें से निकाल लेती हूँ तो अंदर बचता है वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। अंडरस्टैंड? सारे जब मैंने नेगेटिव साइन निकाला बाहर तो सारे साइन ऑपोजिट हो गए। अब इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। y का स्क्वायर, 9 की जगह मैं लिखूंगी 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 फार्मूले का, फर्स्ट y है, सेकंड 3 है, विदाउट एनी पावर। अब मैं इसका फार्मूला क्लोज करती हूँ। तो फार्मूला कैसे क्लोज होगा? y यहाँ से ले लिया, 3 यहाँ से ले लिया, क्योंकि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, यहाँ से प्लस लिया और यहाँ से पावर में चला गया। अब देखिए, एक तो हमने अभी फार्मूला यूज़ किया है, अब दूसरा फार्मूला वो भी हमारे पास आ गया है। इसके बगैर काम नहीं चलेगा। अगर हम नहीं इसको यूज़ करेंगे तो जो है वो हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, अब ना देखने में तो हमें लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब हम एक दफ़ा इसको करने लग जाते हैं ना, फ्लो आ जाता है, तो हमें समझ आ जाती है। बार बार प्रैक्टिस करने से ये आती है, ठीक है। और मैथ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें फुल मार्क्स आ सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट, ये होगा सेकंड, ये होल का सेकंड है, ये फर्स्ट है, तो मैं इसको ना फर्स्ट और सेकंड पहले लिख लेती हूँ ताकि आसानी हो। फर्स्ट विदाउट एनी पावर, सेकंड विदाउट एनी पावर, फर्स्ट सेकंड। अंडरस्टैंड? अभी मैंने यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड लिख लिया विदाउट एनी पावर। एक दफ़ा कर दिया प्लस, एक दफ़ा करते हैं माइनस। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो राउंडेड ब्रैकेट लगाई है ना, उसकी रीज़न क्या है। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चलेगी। एक्स प्लस है तो सारे साइन सेम ही रहेंगे, बिकॉज नेगेटिव में बस चेंज होते हैं।
अब नेगेटिव है तो सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, -5 -3। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, सिंपल y के साथ माइनस लगा देते हैं, थर्ड के साथ 3 के साथ जो है वो लगाने का सोच ही नहीं सकते कि ये कैसे आ सकता है। तो आप ब्रैकेट लगा लें तो आपका ईजिली समझ आ जाएगा कि ये कैसे हमने माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, इसका सेकंड पार्ट वो भी सेम इसी तरीके से, बस थोड़ा सा चेंज है। देखें अब हमने ऑब्जर्व करना था तो 2 के साथ है a, और जब मैं 2 को 1 से करूँगी तो 1 मीन्स कि ये तीनों हमें चाहिए। तो एक्स स्क्वायर इनमें से मैं कॉमन निकाल लेती हूँ, साइन नेगेटिव का, अंदर बचेगा a स्क्वायर, बिकॉज हमें हमें जो है, मैं आपको फार्मूला थोड़ा सा दिखा देती हूँ, हमें सिर्फ a के साथ और b के साथ हमेशा हम पॉजिटिव लिखते हैं, इसके साथ ना नेगेटिव और प्लस का साइन चेंज होता रहता है, लेकिन जो है वो b और a के साथ कभी भी नहीं होता। ये साइन ऑपोजिट हो जाएगा बिकॉज हमने नेगेटिव साइन बाहर निकाला है, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम लिख लेंगे। फर्स्ट का स्क्वायर, यहाँ पे मुझे चाहिए सेकंड का स्क्वायर, तो मैं a की जगह 1 की पावर 2 लगा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए। 1 के ऊपर हम वो वाली पावर लगाते हैं जो हमें चाहिए होती है। -2 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड, फॉर्म वैसे बनी हुई थी, मैं फिर से फॉर्म बना रही हूँ ताकि भाई क्लियरली समझ आ जाए ना क्या हमने इसको किया क्या है। फर्स्ट हमारे पास a है, सेकंड 1 है, यहाँ से लिया नेगेटिव, यहाँ से पावर 2। अब फिर से एक फार्मूला यूज़ होगा, ये मैं बार बार अब नहीं लिख सकती, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमने ये कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है ना। अब ऊपर वाला भी जो फार्मूला है वो याद आपको होना चाहिए। ओके जी, फर्स्ट मैं अब ना फिर से वही बड़ी ब्रैकेट लगा के, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ना उसमें देखने तक हमारे पास फर्स्ट ये है, ब्रैकेट में लिखते हैं, सेकंड ये है, फर्स्ट एंड सेकंड, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस विदाउट एनी पावर। अब ओपन किया, प्लस a -1 x माइनस से सारे साइन अपोजिट हो गए, ये a हो गया नेगेटिव और 1 हो गया पॉजिटिव। तो अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा, आ गया, ठीक है। अच्छा, इसका जो थर्ड पार्ट है अब उसमें देखते हैं उसमें क्या चीज़ें हैं। पहले जो हमने किए थे 1 2 3 4 वो अलग अलग कैटेगरी के थे, लेकिन अब जो 5 वाला चैप्टर 5 वाला क्वेश्चन है वो ज़रा डिफरेंट है। उसमें हमें दो चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। अब आपने देखना है कि 2 और उसके साथ क्या है y, इसका मतलब है हम y की वैल्यू को ले सकते हैं। तो यहाँ पे y² -2y -1, तो अगर मैं इन सब में से माइनस बाहर निकाल दूँ तो हमारे पास बचता है y² प्लस, सारे साइन अपोजिट हो जाते हैं, 1। अब इसको मैं फॉर्मूले में क्लोज करूँगी, तो सबसे पहले अगर इधर देखें तो यहाँ पे क्या है 4, तो मैं इधर लिखी हूँ 2⁻², 4 की जगह। नेक्स्ट फर्स्ट का स्क्वायर फॉर्मूले के अंदर, प्लस सेकंड का स्क्वायर, देखें 1 है तो 1 के अगर ऊपर 100 भी लगा देंगे तो 1 ही आना है, तो सो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँ, ये वाला फॉर्मूला हमारा बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो फर्स्ट का स्क्वायर हो गया, सेकंड का स्क्वायर हो गया, 2 फॉर्मूले का फर्स्ट है y और सेकंड है 1। तो मैं जब इसको रिसॉल्व करूँगी तो दोबारा से यही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों की जो पावर है वो बाहर निकाल देंगे और ऊपर आ जाएगा होल का स्क्वायर, और इन सब को, इन तीनों को हम किस में चेंज करेंगे, एक ही वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो कैसे करते हैं, हम फर्स्ट y यहाँ से लेते हैं, सेकंड लेते हैं 1 यहाँ पे, यहाँ से प्लस, और ये जो हमारे पास 2 फार्मूले का था वो ऊपर चला जाता है। अब एक फार्मूला ये यूज़ हुआ है और दूसरा फार्मूला जो है वो हम यूज़ करते हैं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, इधर आ जाता है एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो अब आपने कंसीडर करना है ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, तो जब मैं इसको फर्स्ट एंड सेकंड के अकॉर्डिंग लिखूंगी तो आपने बिल्कुल ध्यान से लिखना है, स्क्वायर नहीं लिखना है। फर्स्ट हो गया 2x, सेकंड हो गया y प्लस 1, तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम। ये इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि जब हम माइनस करते हैं ना तो माइनस में कन्फ्यूज़ हो जाता है, प्लस में कन्फ्यूजन नहीं होती, माइनस में होती है। देखिए प्लस लगाऊंगी तो कोई साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन जो माइनस जब मैं लगाऊंगी तो सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, तो इस वजह से ब्रैकेट लगाना जो है वो बेटर रहता है हमारे लिए। ये हमारे पास होगी फर्स्ट वैल्यू और ये हो गई एक्स। अब जब मैं माइनस सारे अंदर करूँगी तो अंदर सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, -5 -1, ये आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। पहले टर्म्स में कितनी पहले क्वेश्चन में कितने टर्म्स हैं, 4 हैं, और उसमें कितने हैं, 5 हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दो दो फार्मूलाज सॉल्व करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमें देखना है 2 को, तो 2 के साथ हमारे पास है 1,
इसका मतलब एक ये वैल्यू लूँगी और उसके साथ y लेना पड़ेगा, ठीक है। ये तो कंसीडर हमें पता चलेगा कि हमने क्या करना है। अच्छा, अब जो है वो दूसरे वाला, एक तो हमने देखना है 2 को और एक देखना है 2 के मल्टीपल को। तो 2 के मल्टीपल जो है वो क्या है 4। अब हमने यहाँ पे जो आइडेंटिफाई करना है वो कैसे करना है कि जो हमारे पास वेरिएबल है उनके ऊपर स्केयर ना हो, ठीक है। तो जब मैंने स्केयर देखा कि स्केयर नहीं है तो मैंने इसको कंसिडर कर लिया और दूसरा इसको कंसिडर कर लिया। इसके साथ आएगा x, तो मैं वैल्यूज़ ले लेती हूँ। यहाँ आना एक्स स्क्र -4x, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इतना ही अरेंज कर रही हूँ, बाकी सेकंड में लेंगे -y² और -2y। बाकी 3 की बात है तो उसको भी हम सेपरेट रहने देंगे। अभी मैंने सिंपल अरेंज किया है, फार्मूलाज कंप्लीट करने की कोशिश करी, अभी हुआ नहीं है। अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ तो फर्स्ट का स्क्वायर -2 फार्मूले का, फर्स्ट x है और सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि हमने ऐसा नंबर यहाँ लिखना है जिससे मल्टीप्लाई करने से फिर से ये आ जाए। जैसे 2 2 ज़ा 4 तो हमारे पास फिर से ये आ गया। अच्छा, ये क्या होगा, ये हमारे पास हो गया 2 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड। अब सेकंड का आपको पता है कि हम यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं, तो स्क्वायर बनाए तो क्या बनेगा 4, तो इसको सेपरेट लिख लेते हैं, ठीक है। ये अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं। इसमें हमें पता है कि कभी भी माइनस नहीं होता ए के साथ और ना ही बी के साथ। 2 के साथ हो सकता है माइनस, लेकिन कभी भी ए और बी के साथ नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से माइनस बाहर निकाल सकते हैं। अभी मैं निकालूंगी नहीं, लेकिन अभी बस अरेंज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट का स्क्वायर देखें, -2 फार्मूले का फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे मैंने ऐसी लिखनी है जिससे हमारे पास क्या आ जाए, फिर से 2y आ जाए। तो 1 ऑब्वियसली 2 1 ज़ा 2 और y, तो -2y आ जाएगा। मतलब हमें क्या चाहिए, एक चाहिए +4 और माइनस के अकॉर्डिंग देखें, मैं इधर भी माइनस लगाऊंगी, इधर भी माइनस लगाऊंगी, जैसे ये है। इनमें से जब हम माइनस निकालते हैं, तीनों पे माइनस है ना, ऐसा तो नहीं ना कि इन दोनों के साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है, तो ये गलत होगा। तो तीनों के साथ माइनस है, तो इसका मतलब है कि जो हमें चाहिए 1 उसके साथ क्या होना चाहिए माइनस, बिकॉज मैंने माइनस अभी कॉमन निकालना है, इस वजह से ये -1। ये आपने ज़रा ध्यान से देखना है कि ये हमने दोनों चीज़ें ऑब्जर्व कर ली कि हमें क्या क्या चाहिए था। अब ज़रा गौर से देखें, ये दोनों रिजॉल्व हो गए, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, तो ये रह गया 3। तो जब मैं 4 में से 1 निकालूंगी तो आ जाएगा 3। इसका मतलब है मैं 3 की जगह 4 और -1 लिखूंगी। अब मैं यहाँ पे 2 भी लिख सकती, 3 -1 भी लिख सकती थी, लेकिन जो जो मुझे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिला मैंने वो लिखा, उसको सॉल्व किया, तो मेरे पास कांस्टेंट वो आ रहा है। तो मैं अब क्या करूँगी, 3 की जगह ये दोनों वैल्यूज़ लिख दूँगी। अच्छा, मैंने अब यहाँ पे क्या कर देना है, +4 -1, ये मैंने अभी अलग से लिखा है। और अब मैं 4 को लेके जाऊंगी फर्स्ट फार्मूले के साथ और 1 को लेके जाऊंगी सेकंड फार्मूले में। तो मैं अब इसको दोबारा से अरेंज करती हूँ। देखें, इधर हमें चाहिए था +4, मतलब +2 की पावर 2, तो मैं +4 अभी लिख रही हूँ। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट फार्मूला, क्योंकि मैं इसको ले गई हूँ इस सारे वैल्यू के पास, ठीक है। अब माइनस में अब निकाल रही हूँ, -y², माइनस है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, +y1, और ये माइनस है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। अब सिंपली क्या करेंगे, ये बाहर आना था, -2x2, ये आप सोच रहे होंगे कि ये सॉल्व नहीं करना, ये मैं सॉल्यूशन से ही इसको मैं इस फॉर्म में लेके आई हूँ ताकि फॉर्मूला कंप्लीट कर सकें। तो 2 4 की जगह लिखनी 2 की पावर 2 -y की पावर 2 + 2y1, ठीक है, और 1 की जगह 1 की पावर 2। अब ये फार्मूलाज दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट फार्मूला हमारा बनेगा, यहाँ से लेते हैं, फर्स्ट ये x है, सेकंड 2 है, यहाँ से माइनस और उसका स्क्वायर, फिर सेकंड वाला भी इसी तरह हम करेंगे सॉल्व, यहाँ से y1 प्लस और उसका होल का स्क्वायर। अब देखें ये फार्मूला बन गया ये वाला। अब ये सारा फर्स्ट है, ये सारा सेकंड है, तो अब मैं इसको दोबारा से जब करूँगी फर्स्ट एंड सेकंड में रिजॉल्व, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, x - 2 y + 1, x - 2 y + 1 विदाउट एनी पावर। देखिए यहाँ पे भी कोई पावर नहीं है, फर्स्ट लिख लिया, सेकंड लिख लिया, दूसरे में भी फर्स्ट लिख लिया, सेकंड लिख लिया, और एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। अच्छा, ये जो चीज़ें मैंने नेक्स्ट पेज में लिख रही हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि क्या करेंगे नेक्स्ट में। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, जो शॉर्ट राउंडेड ब्रैकेट है ना वो खोल रही हूँ, x + 2
प्लस वाई प्लस वन। देखिए यहाँ पे प्लस था तो कोई साइन ऑपोजिट नहीं हुआ, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक्स माइनस टू माइनस है तो सारे साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, माइनस वाई माइनस वन। ठीक है, अब इनको बस जो भी हमारे पास कांस्टेंट बचा उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो राउंडेड ब्रैकेट में इनको कन्वर्ट कर रही हूँ, एक्स और वाई को पहले लिख रही हूँ, दोनों को वेरिएबल को मैंने पहले लिख दिया, टू और वन ऐड यहाँ पे एक्स माइनस वाई। अब ये जो साइन है ना ये इसका है, आप इसका टू का नहीं समझिएगा, ये वाई का है। माइनस और माइनस, ये देखें अब माइनस टू और माइनस वन बचा है, तो माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। तो टू में वन ऐड किया तो थ्री, और ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इजी है और वो सिंपल है। 5 है, 25 है, तो उसका जो हमारे पास स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ये किसका स्क्वायर होगा, ये होगा 5 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस 10x प्लस वन। अभी मैं सिर्फ वो वाली वैल्यू ले रही हूँ जो जिनका स्क्वायर बनता है। जैसे 36 का इसका स्क्वायर रूट बनेगा 6 का, तो 6 स्क्वायर जी स्क्वायर। ठीक है, 36 का स्क्वायर रूट 6 बनेगा, तो स्क्वायर जो है वो 6 का करेंगे। फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट का स्क्वायर बाहर निकालेंगे, प्लस अब देखें हमें पता है कि थर्ड वैल्यू ही सेकंड लास्ट वाली होती है, यानी कि बी होती है। तो सेकंड का स्क्वायर माइनस टू फार्मूले का, फर्स्ट 5x। अब सेकंड हमने ऐसी लिखी है जिससे हमारे पास क्या है, फिर से 10x आ जाए, तो 1। देखें अब करके देखें, ये भी चीज़ फिर से ट्रांसफ़र कर ली हमने, माइनस टू फाइव ज़ा 10, एक्स वन ज़ा एक्स और प्लस वन एक्स जो है ऐसे ही आ गया। ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहाँ मैंने स्क्वायर लगाया है 1 के ऊपर, और ये 1 जो है ये ए और बी की फॉर्म है। ठीक है ना, माइनस इनका भी मैं स्क्वायर बाहर ले जाऊँगी, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, ये तीनों होंगे फार्मूलाज में क्लोज एक फार्मूले में। फर्स्ट इनमें क्या मैं ट्रिक बताई हुई है कि आप इनको इग्नोर करें, इसको इग्नोर करें, तो जो हमारे पास टू वाला सेक्शन है ना उसमें से आप ये लें 5x, 1 लें, यहाँ से नेगेटिव लें, और ये जो टू है ना इसको हम ऊपर ले जाते हैं। तो ये ट्रिक बहुत ईजी है और आसानी से हमारा क्लोज हो जाता है, लेकिन देखना है कि हमारी वैल्यूज बिल्कुल ठीक है। और 6z स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, अब हमारे पास एक और फार्मूला यूज़ होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक दफ़ा प्लस कर देते हैं और एक दफ़ा माइनस कर देते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास ये हुआ 5x माइनस वन 6z। ये बात याद रखें कि आपने जब फर्स्ट और सेकंड लिखना है ना बड़ी वैल्यूज़ को, तो ब्रैकेट राउंडेड ब्रैकेट लाजमी लगाएं। कभी कभार ऐसा होता है कि लास्ट वाली जो ब्रैकेट होती है ना राउंडेड, उसमें मल्टीपल वेरिएबल्स आ जाते हैं, यानी कि टर्म्स ज़्यादा आ जाती हैं, कभी दो आ जाती हैं, कभी तीन आ जाती हैं। तो उसको रिजॉल्व करने में जो माइनस का काम होता है ना वो फिर ईजिली हो जाता है। 5x माइनस वन और 6z, एक दफ़ा प्लस करेंगे एक दफ़ा माइनस करेंगे। ठीक है, ये देखें विदाउट एनी पावर, फर्स्ट लिया विदाउट एनी पावर, सेकंड लिया विदाउट एनी पावर, दूसरे में भी यही सेम काम किया और एक दफ़ा प्लस कर दिया, एक दफ़ा माइनस कर दिया। अब मैं इसको ओपन करने लगी हूँ, 5x माइनस वन प्लस 6z, और उसके बाद 5x माइनस वन माइनस 6z। और अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में करूँ 5x अकॉर्डिंग आई थिंक सो के जो वेरिएबल हैं वो पहले लिखे जाते हैं और माइनस वन बाद में, तो इस तरह भी ठीक है और इस तरह भी आप कर सकते हो माइनस वन। देखें क्या फ़र्क है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, बाकी सेम सेम है। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब हमने ये कितने टर्म्स हैं, एक दो तीन चार, चार टर्म्स हैं। तो अब हमने देखना है कि तीन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो जिनका फार्मूला कंप्लीट हो सकता है। तो पहले देखेंगे हम किसको, सिंपल वेरिएबल्स को जिनके ऊपर पावर नहीं है, तो यही है वो। ठीक है, देख लिया, फिर हमने देखा ये मल्टीपल ऑफ टू है, ये भी है। अब हमने देखा है वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक है एक्स है और एक है जी। इसका मतलब है फर्स्ट वैल्यू होगी एक्स की और सेकंड वैल्यू होगी जी की। या तो आप फर्स्ट रख लें जी की और सेकंड रख लें एक्स की, लेकिन जैसे अरेंजमेंट है तो हम वैसे ही करेंगे। तो अब अरेंजमेंट आपने कैसे करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स जी और प्लस फोर बनेगा। ठीक है, माइनस वाई जी, वाई स्क्वायर जो है वो एज इट इज आ जाएगा। अब क्या करना है, अब वो जैसे फॉर्मूला सारा कंप्लीट करते हैं वैसे करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस टू की पावर टू, ठीक है, और जी की पावर टू माइनस फोर एक्स जी। अभी मैं इसको नहीं कर रही क्योंकि इसका मसला अगर ये स्क्वायर डायरेक्ट हो जाता तो फिर यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट कर देती हूँ। तो आप ये स्टेप करना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो रहने देती हूँ। सेकेंड का जो है वो होल का स्क्वायर बाहर निकाल देंगे, माइनस फाइव स्क्वायर माइनस टू फार्मूले का, फर्स्ट एक्स है और सेकेंड जो है वो हमारे पास टू जी है। अब ना अपनी जो कंफर्मेशन के लिए आप इनको एक दफ़ा मल्टीप्लाई करके देख लें क्या ये आ रहा है, टू टू ज़ा फोर एक्स एंड जी।
आ रहा है। तो अब हम इन तीनों को क्लोज करेंगे इनटू फार्मूला। तो फार्मूला क्या है, ट्रिक क्या थी, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, मैंने प्लस लिख दिया। ट्रिक क्या थी कि ये फर्स्ट, ये जो 2 वाला सेक्शन है इसमें से फर्स्ट ले लें, 2 को इग्नोर करके सेकंड ले लें, यहाँ से माइनस और ये 2 चला जाता है ऊपर। ओके जी, अब इसमें फिर से ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड विदाउट एनी पावर, फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें ब्रैकेट लगा लें क्योंकि हम लगा था माइनस। तो बस अब इसको मैं ओपन कर रही हूँ, एक्स माइनस 2z प्लस वाई, एक्स माइनस 2z और माइनस वाई। तो अब मैं इसको अगर वेरिएबल के अकॉर्डिंग लिखूँ तो एक्स और वाई पहले आता है z से और z बाद में, एक्स माइनस वाई माइनस 2z।